अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला. Dear student, this is page 265, exercise 17.2. This is our last exercise of unit 17. और इसमें आज स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले वो हमें कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बनाएं हुज एडजेसेंट साइड जो मिली हुई साइड्स होती हैं, मतलब ये वाली साइड फॉर एग्जांपल ये रजिस्टर है ना, तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या कहलाएगी? एडजेसेंट साइड, मिली हुई साइड्स जो होती हैं. ठीक है, तो ये जो रजिस्टर है ये भी एक रेक्टेंगल फॉर्म का है. तो वो कहते हैं कि जो एडजेसेंट साइड हैं आर 2.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. यानी जो आपको पता है जो रेक्टेंगल होता है उसमें आमतौर पर दो सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं और दो सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है ना, तो इसमें वो कह रहे हैं कि जो छोटी वाली साइड्स हैं वो 2.5 सेंटीमीटर के बराबर है और जो बड़ी वाली साइड है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है रिस्पेक्टिवली. कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हैविंग एरिया इक्वल टू द गिवन रेक्टेंगल. फिर आपने एक ऐसा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एरिया उतना ही होना चाहिए जितना कि रेक्टेंगल का एरिया है. तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जरा रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो उसके लिए स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास एडजेसेंट साइड तो वैसे ही गिवन है, तो हम क्या कर लेंगे कि पहले इन दोनों में से कोई भी एक साइड को हम एक साइड पे ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, और तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम पहले 5 सेंटीमीटर को ले लेते हैं और हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं. ये स्टूडेंट मैंने एक ए बी ड्रॉ कर लिया लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर. अब स्टूडेंट आपको पता है कि रेक्टेंगल कैसा होता है कि अब देखिए यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ नहीं है कि ए और बी पे आपने एंगल 90 डिग्रीज का बनाना है, लेकिन देखिए आपके पास ये रेक्टेंगल शेप होती है. तो हमने क्या पढ़ा था, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स किसके होते हैं? 90 डिग्रीज के होते हैं. तो इस वजह से हम ए और बी पे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे. हम ऐसे ही रेंडमली खुद से लाइन नहीं लगा लेंगे कि आप ये करें कि आप 2.5 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ खुद से ड्रॉ नहीं करेंगे, बल्कि आप पहले 90 का एंगल बनाएंगे और फिर ड्रॉ करेंगे. चूँकि स्टूडेंट आपको 90 का एंगल बनाना आता है इसलिए हम इस बात पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे और जल्दी से दोनों साइड्स पे 90 एंगल ड्रॉ कर लेंगे. ओके, ये स्टूडेंट हमने दोनों साइड पे 90 एंगल ड्रॉ कर लिए. अब स्टूडेंट हम अपनी कंपास को खोलेंगे 2.5 सेंटीमीटर और पॉइंट बी से भी हम एक आर्क लगा लेंगे. ठीक है, और पॉइंट ए से भी हम एक आर्क लगा लेंगे. ठीक है, और ये हमारे पास पॉइंट सी और डी आ गए, इसको अब हम ज्वाइन कर देंगे. ये स्टूडेंट हमने ज्वाइन कर लिया और अब हम इन साइड्स को भी मार्कर से ही ड्रॉ कर देते हैं. तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रेक्टेंगल आ गया. अब स्टूडेंट इसमें ये जो लाइंस हैं हम इनको रिमूव कर सकते हैं जितनी भी मैंने आर्क्स लगाई थी. इसकी स्टूडेंट जो कंस्ट्रक्शन थी यहाँ तक मैं आपको बता देती हूँ. ड्रॉ मेयर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमने ड्रॉ किया था. टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ए पर हमने सेंटर मान का 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया था. इसी तरह टेकिंग बी एज सेंटर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, वहाँ पर भी हमने बी पर भी 90 डिग्रीज एंगल ड्रॉ किया था. टेकिंग ए एंड बी एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, फिर हमने आर्क्स ड्रॉ की थी ना 2.5 सेंटीमीटर की दोनों तरफ, विच कट्स दी टर्मिनल साइड्स ऑफ एंगल एट पॉइंट डी एंड सी रिस्पेक्टिवली. तो जो ए पर हमने ड्रॉ की थी आर्क, उसने डी पॉइंट पे उस टर्मिनल साइड ऑफ एंगल को टच किया था डी पॉइंट पे और उसने सी पे, तो वही हमने बता दिया. फिर हमने क्या कर लिया, हमने कहा कि अब हमने जॉइन सी एंड डी, हमने सी और डी को ज्वाइन कर लिया. तो हमारे पास क्या बन गया, टोटल ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड रेक्टेंगल. अब हम बात करते हैं कि हमने इतने ही एरिया का एक स्क्वायर बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे. सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग ये जो डी सी लाइन है ना इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे. ठीक है, आपने इतना प्रोड्यूस कर दिया इसको, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से. और इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं कि आप बी सी वाली लाइन को भी इधर प्रोड्यूस कर दें. ओके, ये सबसे पहला स्टेप आपने करना है. अब स्टूडेंट ये बी सी कितनी लेंथ थी, ये थी 2.5 सेंटीमीटर. तो आपने अपनी कंपास को 2.5 सेंटीमीटर खोलना, चाहे आप यहाँ से मेजरमेंट ले लें चाहे आप डायरेक्ट स्केल से ले लें. पॉइंट सी पर रख के आपने यहाँ आर्क लगा लेनी है. ठीक है, ये आपने आर्क लगा ली. आर्क लगाने के बाद इस पॉइंट का नाम आप ई दे दीजिए. ठीक है, इस पॉइंट का नाम आपने ई दे दिया. इसके बाद स्टूडेंट आपके पास ये जो लाइन डी ई आई है ना, इसका आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. वो कैसे ड्रॉ करते थे, डी ई की लेंथ से कुछ ज़्यादा आप कंपास को ओपन करेंगे, ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे, फिर इसी तरह डी पॉइंट से रख के ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे.
स्टूडेंट ये जो डी ई लाइन पे जहाँ पर ये लाइन मीट कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पॉइंट का नाम आप ओ रख दीजिए। ओके, अब अपनी कंपास को ओपन कीजिए ओ से डी तक, ओ से डी तक या ओ से ई तक, ठीक है ना। ज़ाहिर है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ओ से डी तक और ओ से ई तक का फासला दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो आपने अपनी कंपास ओपन कर ली। अब स्टूडेंट आपने यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक हो गया। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन ये आपने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है जी। ये इसको वैसे ई पॉइंट को टच करना चाहिए, ठीक है। ये जो स्टूडेंट आपके पास लेंथ आ गई है ना, ये वाली, ये यहाँ तक, ये आपके पास आपके स्क्वायर की एक साइड आ गई है। चूँकि अब आपको स्क्वायर की एक साइड पता चल गया तो अब आप बाकी सारी साइड कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स, अब चूँकि आपके पास ये रेक्टेंगल की एक, ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ किया ना, ये रेक्टेंगल की एक साइड आ गई है, तो आप इस साइड के मुताबिक अपनी कंपास को ओपन कीजिए, ठीक है। ये मैंने ओपन कर ली। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये पॉइंट सी पर रख के यहाँ एक आर्क लगानी है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑफ कोर्स जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये लेंथ होगी, तो ये आपके पास क्या आ गया, दूसरी साइड आ गई आपके रेक्टेंगल की। अब उतनी जितनी आपकी कंपास ओपन थी उसी को आपने रख के क्या करना है, मज़ीद यहाँ से लेकर यहाँ पर आर्क लगानी है, ठीक है। ये उतनी, यानी ये इसी लेंथ के मुताबिक कंपास ओपन है तो यहाँ पर मैंने आर्क लगा ली, सॉरी ये, ठीक है। और इसी तरह आपने ये जो पॉइंट है यहाँ से भी एक आर्क इस तरह लगा लेनी है, ठीक है। तो जो आपके पास ये पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को आपने इधर और इधर ज्वाइन कर देना है। ये स्टूडेंट्स आपके पास वो रिक्वायर्ड रेक्टेंगल स्क्वायर आ गया जिसका एरिया इस रेक्टेंगल के बराबर है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो चलें अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने कहा प्रोड्यूस डी सी को प्रोड्यूस किया टू पॉइंट ई पॉइंट तक हमने इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया, सच दैट मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट सी से लेकर ई तक, ये जो ई पॉइंट था इसकी लेंथ कितनी थी, इसकी लेंथ बी सी के बराबर थी। तो मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी। ओके, बाइसेक्ट बी ई एट ओ, हमने क्या किया था, बाइसेक्ट किया था ओ, यानी ये जो डी ई था इसको हमने बाइसेक्ट किया था एट पॉइंट ओ। कैसे किया था वो आपको पता है। नेक्स्ट हमने क्या किया, टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ डी रेडियस, ओ को सेंटर लिया और रेडियस कितना लिया था, ओ डी, ये वाली लेंथ। ड्रॉ अ सेमी सर्कल, हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया। कटिंग बी सी, जिसने बी सी प्रोड्यूस्ड को कट किया, ठीक है ना। ये बी सी तो ये वाली लाइन है ना, तो ये जो पूरी लाइन है, ये जो मैंने ब्लैक कलर से पहले ड्रॉ की थी, ये क्या था, बी सी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। उसने कटिंग किया बी सी प्रोड्यूस्ड को एट पॉइंट एम। तो स्टूडेंट आप इसका नाम एम दे दीजिए, जो मैंने मिस कर दिया है। विद सी एम, ये जो सी एम है, एज साइड कंप्लीट द स्क्वायर डी एफ एल एम। तो स्टूडेंट आप इसके नाम रख दीजिए। ये स्टूडेंट आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ मैंने एफ एम और सॉरी एम नहीं एल नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास स्क्वायर बन गया सी एफ एल एम। तो सी एफ एल एम ये आपके पास स्क्वायर आ गया। आप यहाँ नेमिंग कुछ भी दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसको कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।